जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 9 का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर है प्लस 5x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू log x है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो 2 टाइम्स हुआ है और इस जो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी जो पावर है अगर ब्रैकेट में करके लिखें तो 1 है। तो जो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है वो ऑर्डर हो जाएगा आपका, और जो हाईएस्ट डिग्री डिफरेंशिएशन है हाईएस्ट पावर डिफरेंशिएशन है उसकी जो डिग्री हो गई वो 1 हो जाएगी। तो इसको मैं अगर समझाऊँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, इसमें फर्स्ट पार्ट है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू log x। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर, और इसको अगर ब्रैकेट में लिखूँ तो इसकी पावर 1 है। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर इसका 2 हो गया, और जो डिग्री होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर आई है उसकी पावर यानी 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, dy बाई dx का होल क्यूब है माइनस 4 है dy बाई dx का होल स्क्वायर है प्लस 7y इक्वल टू साइन x है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑर्डर ही है dy बाई dx, इसकी पावर 3 है। तो dy बाई dx मेरा ऑर्डर 1 है और इसकी पावर मैं देखूँ 3 है, तो यानी डिग्री 3 हो गई। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 1 और डिग्री इज इक्वल टू 3। सेकंड के बाद अगर थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड हमारा है सिंपली d, यहाँ पर जो है 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन है यानी 4th ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब माइनस साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो चूंकि साइन के अंदर जो एंगल है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो इसलिए जो डिग्री हो जाएगी हमारी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑर्डर तो मेरा वही रहेगा, ऑर्डर तो 4 ही रहेगा, लेकिन जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाइड एट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ और आपसे कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स है प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं हम लोग सेकंड का फर्स्ट। यहाँ पर ये बराबर नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस, यहाँ से अगर देखूँ मैं तो ये माइनस जो है यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस की जगह माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2x। ये हो गया मेरा। मैं इसको क्या करता हूँ इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ और इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर x। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही रहेगा। अब ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और ये प्लस 2 हो गया।
अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा गिवन है इसका, ये जो गिवन है इसके LHS के पार्ट में इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और y की वैल्यू रखूँगा और सॉल्व करूँगा और देखूँगा कि मेरा जो RHS है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ LHS इसका जो गिवन में है हमारे, और ये है x d2y/dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस dy/dx माइनस xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x d2y/dx स्क्वायर मेरा ये है, तो ये हो जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2 प्लस ट्वाइस dy/dx मेरा ये है, दिस इज a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x माइनस दिस इज एक्स वाई का मान ये हो गया मेरा, हो गया a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में मेरा ये है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा a x e की पावर x प्लस b x e की पावर माइनस x प्लस 2x प्लस ट्वाइस a e की पावर x माइनस ट्वाइस b e की पावर माइनस x प्लस ट्वाइस 2 2 जा 4x माइनस x a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस b x, इसमें भी आएगा x e की पावर माइनस x, फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी दिस इज माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो एक तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो चुका है, और हमारा ये तो हमारा एक्स क्यूब है, और कुछ जो कैंसिल आउट हो रहा हो दिस इज ट्वाइस ए ई की पावर माइनस एक्स है, और ये जो है हमारा 4x। तो जो बच रहा है उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो मेरा बच रहा है, इन दोनों को मैं सबसे पहले लिखता हूँ ट्वाइस, इन दोनों में 2 कॉमन है, a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, और 4x और 2x हमारा ये 6x हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये नॉट इक्वल है RHS के। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें वेरीफाई करना है। दूसरे का फर्स्ट हो गया, आइए दूसरे का दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में और देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरे का दूसरा पार्ट है हमारा y इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x है, फिर ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है माइनस ट्वाइस dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड का सेकंड पार्ट। देखें तो ये हो जाएगा y, दिस इज e की पावर x, दिस इज a cos x प्लस b sin x, ये है हमारे पास। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ, यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं e की पावर x को करूँगा डिफरेंशिएशन, तो ये e की पावर x ही रहेगा a cos x प्लस b sin x। फिर उसके बाद मैं e की पावर x को वैसे ही लिखे रहने दूँगा, इसको डिफरेंशिएशन करूँगा तो cos x का माइनस sin x होता है और sin x का cos x होता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये हो जाएगा e की पावर x a e की पावर x cos x प्लस b e की पावर x sin x माइनस a e की पावर x sin x, फिर ये हो जाएगा प्लस b e की पावर x cos x। ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया dy/dx का मान। अब मुझे एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो उससे पहले देखता हूँ क्या इस फॉर्म में कुछ बन रहा है। e की पावर x के फॉर्म में a cos x b sin x, तो ये बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये जो मेरा a e की पावर x cos x है प्लस b e की पावर x sin x है, इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, और इस वाले को मैं वैसे ही लिखे रहने देता हूँ माइनस a e की पावर x sin x
प्लस बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अगर मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये माइनस, यहाँ से करूँगा अगर मैं डिफ्रेंशिएशन तो सबसे पहले e की पावर x को कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स, ई की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया मेरे पास माइनस में, अच्छा माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है, तो जब मैंने माइनस यहाँ ले लिया है तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर x a साइन x, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस फिर से डिफ्रेंशिएशन अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा e की पावर x और ये b cos x, ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस, पहले e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा और a साइन x, फिर ए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स, प्लस आगे मैं बढ़ूँगा तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा और ये बी कॉस एक्स हो जाएगा, इस टाइप से हो गया मेरा। तो अब मैं इसमें अंदर इसकी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स का जो मेरा मान है वो ये है पूरा, इसकी जगह पर मैं ये पूरा लिख सकता हूँ, या फिर मैं ये भी लगा सकता हूँ टेक्निक की इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को पुट आउट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का मान ये y के टर्म वाले में है तो मैं ये वाला पूरा रखता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास a ई की पावर x cos x प्लस b ई की पावर x sin x माइनस a ई की पावर x sin x प्लस b ई की पावर x cos x, ये हो गया मेरा। फिर इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस a ई की पावर x sin x माइनस ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स और यहाँ से आ जाएगा माइनस बी ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं देखूँ तो बी ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बाकी तो सेम उसी तरीके से, तो ये 2 हो जाएगा माइनस 2 ए ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस 2 बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से ये मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारे वैल्यू को ये जो मेरा गिवन है एल एच एस इसमें पुट आउट करता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं नाउ एल एच एस इज इक्वल टू है मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो गई माइनस 2a ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 2b ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो गया मेरा। और उसके बाद माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स का मान मेरा ये है, इसको मैं पूरा रख दूँगा फिर से, तो ये हो जाएगा मेरे पास, या फिर मैं इस y के टर्म में इसको रखता हूँ इक्वेशन सेकंड का यूज़ करके, तो ये 2y माइनस 2y हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2a ई की पावर x साइन x और प्लस 2b ई की पावर x cos x। तो यहाँ पर जब मैंने माइनस साइन यहाँ पर रखा है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। प्लस 2y उसी तरीके से, तो ये 2y कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो माइनस 2b ई की पावर एक्स कॉस एक्स इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस
इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा सेकंड का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड का सेकंड पार्ट के बाद आते हैं हम लोग सेकंड के अपने थर्ड पार्ट की ओर। और सेकंड का मेरा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो सेकंड का मेरा थर्ड पार्ट कह रहा है y इक्वल टू एक्स साइन 3x, दिस इज गिवन एज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा गिवन में है y इक्वल टू एक्स साइन 3x, ये है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज, सबसे पहले मैं x का करूँगा तो 1 हो जाएगा, तो साइन 3x रहेगा। उसी तरीके से फिर साइन 3x का करूँगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 3 cos 3x हो जाएगा। ये हो गया मेरा। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ और यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा फिर से मैं, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 3x का मेरा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 3 cos 3x, और x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 आएगा। बाकी ये सब उसी तरीके से मैं लिख दूँगा 3 cos 3x। फिर उसके बाद मैं x को उसी तरीके से लिखे रहने दूँगा, 3 तो कांस्टेंट है, इसको भी वैसे ही लिखे रहने दूँगा। cos 3x का हो जाएगा माइनस 3 sin 3x, ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये और ये सेम है, तो इसको मैं 6 cos 3x लिख सकता हूँ और ये माइनस 9x sin 3x हो जाएगा। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब मैं क्या करता हूँ कि इस थर्ड इक्वेशन को मैं RHS में पुट आउट करके चेकआउट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा है ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पुट करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन इन LHS, ठीक है। 3 का भी और जहाँ जिसका यूज़ हो, फर्स्ट का भी यूज़ आएगा तो वो भी रख देंगे। तो LHS हो गया मेरे पास, दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरा पूरा हो गया। दिस इज 6 cos 3x माइनस 9x sin 3x प्लस 9y, y का मान मेरा क्या है, x sin 3x है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x sin 3x माइनस 6 cos 3x, ये हो गया मेरा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, यानी ये RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इट इज़ आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया। और सेकंड का अब लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, आइए उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y है, और मेरे को लाना क्या है, साबित करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 है कि नहीं है, वेरीफाइड करना है। तो आइए अब इसको भी करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज ट्वाइस x, दिस इज 2 2 जा 4y और dy बाई डी एक्स और log y उसी तरीके से रहेगा, और फिर से प्लस लगाऊंगा, इस बार 2y स्क्वायर उसी तरीके से लिखूंगा और log y का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन y दिस इज dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया है, और यहाँ पर y से एक ये कट चुका है, dy बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y log y प्लस दिस इज 2y और ये 2x।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया है dy बाई dx का मान, जो कि आ गया है मेरे पास 2x अपॉन 2y प्लस 4y log y। यहाँ से मैं देखूँ तो 2y दोनों तरफ कॉमन है, तो 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x y, दिस इज 2 log y प्लस 1। ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके LHS में पुट आउट करता हूँ वैल्यू को, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज LHS में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx माइनस xy। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx की वैल्यू ये हो गई x अपॉन दिस इज y, दिस इज 2 log y प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि 2 log y को यहाँ से अगर 2 log y निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर 2 log y की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो मैं यही करूँगा, यहाँ पर 2 log y की जगह पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया मेरा। अब आगे तो आप समझ चुके होंगे कि ये सल्यूशन होगा कि नहीं। ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये कट गया मेरा और ये यहाँ से कट जाएगा। एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 होता है, जो कि RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन। ओके, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है पूरा। थर्ड क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा और करूंगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।